27 जून 2016 सूरत के पार्ले पॉइंट में एक 25 साल के टेक्सटाइल बिजनेसमैन दिशित जरीवाला की हत्या हो जाती है। दिशित जरीवाला अपने पूरी फैमिली के साथ पार्ले पॉइंट में एक बंगलो में रहते थे। दिशित की शादी 2013 में हो चुकी थी। उनकी पत्नी का नाम वेल्सी था और उनकी एक 1.5 साल की छोटी बेटी भी थी। दिशित की ज़िंदगी में सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। 27 जून 2016 वेल्सी अपने मायके गई हुई थी, जहां से दिशित ने उन्हें पिकअप किया। जिसके बाद दिशित अपनी वाइफ और बेटी को लेकर लगभग 9:45 पे अपने घर वापस आ गए। दिशित ने अपनी कार पार्किंग में पार्क की और सभी लोग बेडरूम में चले गए। वेल्सी अपनी बेटी को सुलाने लग जाती है। तभी दिशित को याद आता है कि वो पार्किंग की लाइट बंद करना भूल गया है। जिसके बाद दिशित पार्किंग की लाइट बंद करने के लिए ग्राउंड फ्लोर पर चला जाता है और वेल्सी उसका ऊपर ही इंतज़ार करती है। बहुत टाइम बीत जाता है लेकिन दिशित वापस ऊपर नहीं आता। फिर वेल्सी ने देखा कि 3 बदमाश दिशित के गले पर छुरी रखकर ऊपर आ रहे थे। घर में घुसते ही वो बदमाश उनके बेडरूम में चोरी करने लग जाते हैं। घर में रखा कैश और गहने वो सब लूट लेते हैं। वो लोग वेल्सी के भी गहने छीन लेते हैं। जिसके बाद उन्होंने वेल्सी से कहा कि वो बाथरूम में जाकर खड़ी हो जाए। वेल्सी ने अपनी बेटी को उठाया और बाथरूम में चली गई। और जैसे ही वेल्सी बाथरूम में जाती है तब वो लोग बाथरूम को बाहर से बंद कर देते हैं। वेल्सी काफ़ी देर तक बाथरूम में बंद रहती है। जिसके बाद वो बाथरूम की खिड़की तोड़ देती है और चिल्लाना शुरू कर देती है। तब रात के 11:30 बज रहे थे। जब पड़ोसियों को वेल्सी की चीखने की आवाज़ सुनाई दी, वो फ़ौरन ही मदद के लिए दौड़े। घर का मेन गेट खुला हुआ था। फिर वो दिशित के बेडरूम में पहुँचे, जहाँ दिशित की लाश बेड पर पड़ी हुई थी। जिसके बाद पड़ोसियों ने बाथरूम का दरवाज़ा खोला और वेल्सी और उसकी बेटी को बाहर निकाला। पड़ोसियों ने ही इसकी सूचना पुलिस को दे दी और थोड़ी ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। तो उन्होंने देखा कि सारी ही अलमारियां खुली हुई थी और घर में जगह जगह लाल मिर्च का पाउडर पड़ा हुआ था। पुलिस को लगा कि शायद ये एक लूटपाट का मामला है। घर से गहने और लगभग 55,000 रुपये कैश गायब थे, लेकिन दिशित की अंगूठी और सोने की चेन वहीं पर थी। चोर सिर्फ वेल्सी के गहने चुरा कर ले गए थे। पहली नज़र में ये कोई लूटपाट का केस लग रहा था। पुलिस ने दिशित की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और एक FIR लॉन्च की। वेल्सी अपने पति की मौत पर बहुत रो रही थी और वो बीच बीच में बेहोश भी हो जाती थी। ये न्यूज़ जंगल में आग की तरह फैली और सुबह तक सभी न्यूज़पेपर्स में ये खबर छाई हुई थी। कत्ल के वक्त घर में सिर्फ 3 लोग मौजूद थे। दिशित, जिनका मर्डर हो चुका था, उनकी पत्नी वेल्सी और उनकी 1.5 साल की बेटी। दिशित के पेरेंट्स भी उनके साथ ही रहते थे, लेकिन जब ये मर्डर हुआ उस वक्त वो मॉरिशस घूमने गए हुए थे। और हैरानी की बात यह है कि जब ये हादसा हुआ तब दिशित की फैमिली का कोई भी मेंबर शहर में मौजूद नहीं था। इसी दौरान पुलिस को एक CCTV फुटेज मिलती है जिसमें 2 लोग ऑटो रिक्शा से दिशित की गाड़ी का पीछा कर रहे थे। लेकिन जैसे ही दिशित गाड़ी पार्क करता है वो ऑटो यू टर्न ले लेता है। कुछ देर बाद ऑटो से 2 लोग उतरते हैं और वो दिशित के घर की तरफ जाते हैं। कैमरा में उनकी फ़ोटोज़ क्लियर नहीं थी, बस वो पीछे से जाते हुए दिखाई दिए। और फिर लगभग 11:30 बजे दिशित की गाड़ी उसी रास्ते से जाती हुई दिखाई देती है। लेकिन वेल्सी के बयान के मुताबिक घर में 3 लोग घुसे थे और CCTV फुटेज में सिर्फ 2 ही लोग दिखाई दे रहे थे। तो जाहिर है वेल्सी झूठ बोल रही थी। ऐसे बहुत से सवाल थे जिस वजह से पुलिस को वेल्सी पर शक हो रहा था। पहला ये कि वेल्सी के मुताबिक 3 लोग घर में घुसे थे, लेकिन CCTV कैमरा में सिर्फ 2 ही लोग दिखाई दिए। घर में कोई फोर्स एंट्री के निशान नहीं थे, जिसका मतलब है घर में उन्हें किसी ने एंट्री दी थी और उन्होंने सिर्फ वेल्सी के ही गहने क्यों चुराए। दिशित की अंगूठी और सोने की चेन वो क्यों अपने साथ नहीं लेकर गए। अगर चोरों का इरादा सिर्फ लूटपाट का था तो उन्होंने दिशित का कत्ल क्यों किया। और उन्हें कैसे पता था कि घर में सिर्फ 2 ही लोग होंगे। वो दिशित का कत्ल करके पार्किंग में भी छोड़ सकते थे, लेकिन वो दिशित को ऊपर क्यों लेकर आए। और अगर उनकी दुश्मनी दिशित से थी
तो उन्होंने उसकी वाइफ को क्यों ज़िंदा छोड़ दिया, जबकि वो जानते हैं कि वेल्सी उनके खिलाफ़ गवाही भी दे सकती है। ये कुछ ऐसे सवाल थे जो चोरी वाले एंगल से मैच नहीं हो रहे थे। फिर पुलिस वेल्सी से सख्ती से पूछताछ करती है। एक और सवाल था, पार्किंग की लाइट बंद करने का स्विच फर्स्ट फ्लोर पर भी था। दीक्षित फर्स्ट फ्लोर से ही लाइट बंद कर सकता था। दीक्षित की कमर पर 8 बार चाकू से वार किया गया था और उसके गले पर भी चाकू चलाया गया था। लेकिन सवाल ये था कि जब इतनी बेरहमी से उन्होंने दीक्षित की हत्या की थी तो वेल्सी को क्यों ज़िंदा छोड़ दिया था। पहले तो वेल्सी ने सभी आरोपों से इनकार किया। उसका कहना था कि उसके पति से वो बहुत प्यार करती है, लेकिन जब वेल्सी के सामने पुलिस ने सारे एविडेंस और सीसीटीवी फुटेज रखी तब वेल्सी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। तो आखिरकार वेल्सी बताती है कि उस रात सच में क्या हुआ था। वेल्सी के मुताबिक 27 जून 2016 की रात को जब दीक्षित और वेल्सी घर पर लौटे तो वेल्सी ने अपनी बेटी को दीक्षित की गोद में दे दिया था। दीक्षित अपनी बेटी को सुला रहा था, तभी वेल्सी ने दीक्षित से कहा कि वो पार्किंग में जाकर गेट बंद करके आती है और वो नीचे जाती है और साथ ही अपने साथ 2 लोगों को ऊपर लेकर आती है, जिसके बाद वो 2 लोग दीक्षित की कमर पर लगातार छुरी से वार करते हैं और दीक्षित वहीं पर मर जाता है। वेल्सी ने ही उन लोगों को दीक्षित की गाड़ी की चाबी दी थी। वो लोग पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। उनके हाथों में ग्लव्स थे और उन्होंने मास्क पहने हुए थे। उनके बैग में मिर्ची पाउडर भी था। वेल्सी ने अपने गहने और कैश खुद ही उन लोगों को दिया था, लेकिन वेल्सी दीक्षित की अंगूठी और चेन उतारना भूल गई थी। दीक्षित की गाड़ी को उन लोगों ने कुछ ही दूरी पर छोड़ दिया था। वेल्सी के बयान के आधार पर पुलिस ने उन 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया, जिनके नाम थे सुकेतु मोदी और ड्राइवर धीरेन्द्र सिंह चौहान। तो सवाल ये था कि जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था तो वेल्सी ने आखिरकार अपने पति की हत्या क्यों करवाई। तो रीज़न ये था कि वेल्सी का अफेयर सुकेतु के साथ चल रहा था और यह अफेयर वेल्सी की शादी से भी पहले से था। सुकेतु वेल्सी का कज़न ब्रदर था। वेल्सी और सुकेतु ने अपनी फैमिली से भी इस बारे में बात की थी, लेकिन उनकी फैमिली इस शादी के ख़िलाफ़ थी क्योंकि ये दोनों कज़िन्स थे। जिसके बाद वेल्सी की फैमिली ने जल्द ही वेल्सी की शादी भी करवा दी। वेल्सी की फैमिली ने सोचा था कि शादी के बाद वेल्सी अपने पुराने प्यार को भूल जाएगी और कुछ हद तक ऐसा हुआ भी था। सुकेतु ने भी शादी कर ली थी, लेकिन सुकेतु और उसकी वाइफ के बीच में अक्सर झगड़े रहा करते थे। इस घटना के 5 महीने पहले वेल्सी और सुकेतु एक फैमिली फंक्शन में मिले थे, जिसके बाद रेगुलरली वो दोनों व्हाट्सएप पर और फ़ोन पर बात करने लगे। वेल्सी चाहती तो वो दीक्षित को डाइवोर्स देकर दोबारा शादी कर सकती थी। दीक्षित की फैमिली घूमने गई हुई थी और दीक्षित को रास्ते से हटाने का मौका इससे अच्छा नहीं मिलेगा। ये सोचकर वेल्सी और सुकेतु ने 27 जून को दीक्षित को मारने का प्लान बनाया। वेल्सी हर पल की खबर सुकेतु को दे रही थी। इस केस में 73 विटनेस थे, लेकिन कोर्ट में जाकर वो विटनेस अपने बयान से पलट गए। बेनिफिट ऑफ डाउट यानी कि सबूतों के अभाव में कोर्ट ने तीनों ही आरोपियों को छोड़ दिया। तो ये था आज का हमारा केस। Thank you so much for watching.